नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम 8 अगस्त 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि 2 अगस्त से जो है करंट अफेयर्स की श्रृंखला बंद थी, लेकिन अब ये पुनः स्टार्ट हो गई है। अब नियमित रूप से आपको जो है करंट अफेयर्स मिलेंगे और बीच में जो 3-4 दिन का गैप हुआ है उसको मैं एक साथ जो है वन लाइनर करंट के माध्यम से आपका जो है कवर करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने दिया हुआ है। बाकी फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स प्राप्त होती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेटर कौन है? ब्रेंडन मैकुलम कौन है? ये एक जो है न्यूजीलैंड के जो है पूर्व क्रिकेटर हैं और ये वैसे तो 2016 में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, लेकिन ये जितने भी T20 लीग हैं वर्ल्ड में सभी में खेलते थे। अब फाइनली इन्होंने T20 लीग से भी संन्यास ले लिया है। इस तरह से इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब जो है संन्यास ले लिया है। मैकुलम ने 101वां टेस्ट मैच में 6,453 रन, 260 वनडे मैचों में 6,083 रन और इसके अलावा 71 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2,140 रन अब तक बनाए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप बाधा धाविका सैली पियर्सन ने संन्यास ले लिया है। तो ये सैली पियर्सन जो है किस देश से संबंधित हैं, इस प्रश्न में ये बताना है। तो सैली पियर्सन जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्व चैंपियन बाधा धाविका सैली पियर ने खेल से संन्यास ले लिया है। ये 2012 लंदन के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता और 100 मीटर बाधा दौड़ में 2 बार विश्व चैंपियन पहले रह चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड ओपन 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है चाउ तिएन चेन इन्होंने जीता। अब इस प्रतियोगिता के बारे में सारी जानकारी देखते हैं। थाईलैंड ओपन 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में 30 जुलाई से 4 अगस्त 2019 के दौरान किया गया। इस प्रतियोगिता की जो कुल इनामी राशि है वो $3,50,000 थी। पुरुष युगल वर्ग में यानी कपल वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो कि भारतीय हैं और साथ में भारतीय जो है चिराग शेट्टी, इन लोगों ने पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। और पुरुष एकल वर्ग में चाउ तिएन चेन जो कि चीनी ताइपे के हैं, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। महिला युगल वर्ग में सीहो तनाका और कोहरू यानेमेतो जापान के प्लेयर हैं ये लोग। और महिला एकल वर्ग में चेन युफेई, ये भी जो है चाइना की प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कैब यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कैब के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अरुण लाल को दिया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर तथा बंगाल के कप्तान अरुण लाल को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अरुण लाल ने भारत के लिए 1982 से 1989 के बीच में 16 टेस्ट मैच तथा 13 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हैं। ये बंगाल क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 150 मैचों में 10,000 से भी अधिक रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, देश के 20 ट्रिपल IIT में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देश के 20 ट्रिपल IIT में लखनऊ की IIT को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जोसा के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। पहले जोसा के बारे में जान लेते हैं। जोसा क्या है? ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो जोसा के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रिपल IIT लखनऊ सीट अलॉटमेंट में देश के 20 ट्रिपल IIT में प्रथम स्थान पर है। जोसा की ओर से देश भर के ट्रिपल IIT में दाखिले के लिए सीट अलॉटमेंट 7 राउंड में कराया गया था, उसमें जो है ये निष्कर्ष सामने आया। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा के टेस्ट मिशन ने किस
ग्रह की खोज की है। तो ये टेस मिशन द्वारा जो है GJ357D नामक जो है एक ग्रह की खोज की गई है और यह हमारे सौर मंडल से 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। टेस क्या है, जो ये टेस मिशन की बात हो रही है, टेस मिशन का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टेस मिशन का नेतृत्व मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान की कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के द्वारा किया जा रहा है। टेस को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय महिला एथलीट ने पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम भार वर्ग की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? विनेश फोगाट ने। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने वारसा के पोलैंड में ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। यह इस भार में इनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। इन्होंने यह पदक स्थानीय पहलवान रुखसाना को 3-2 से हराकर जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस महान गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो डेड स्टोन ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेड स्टोन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेड स्टोन ने 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस विभाग के अंतर्गत हाल ही में ई कॉमर्स में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये दिशा निर्देश जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ई कॉमर्स के क्षेत्र में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। ये नियम सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लागू रहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जो है अमेजन है और मिंत्रा है, जितनी भी ऑनलाइन सेल की जो साइट्स होती हैं वो सभी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ई कॉमर्स में ग्राहकों को सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश ड्राफ्ट बनाया गया है। इसके द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा विक्रेताओं को पारदर्शी बनाया जाएगा और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और इसके द्वारा नकली उत्पादों को ई कॉमर्स के माध्यम से रोकने पर भी जो है कानून बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2019 पारित किया गया। इस बिल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 33 कर दी गई है। लोकसभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दी गई है। इस बिल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। अब 30 जब होता था तो इसके साथ में एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश का पद जुड़ के हम लोग कहते थे कि कुल 31 हैं, लेकिन यहाँ पर केवल न्यायाधीशों की बात हो रही है तो ये 30 से 33 हो गई है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। इस बिल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 10 करंट अफेयर्स आज की डेट के जो है देखे और इस सीरीज को अब जो है रेगुलर कंटिन्यू रखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। कभी कभी बीच में कुछ कारणों से गैप आ जाता है तो इसको हम नियमित रूप से करेंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।